नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आजकल पाकिस्तान में बहुत शोर शराबा चल रहा है, एकदम इमरजेंसी वाले हालात हैं और हालात भी बिल्कुल कंट्रोल से बेकाबू हैं। तो उसी के ऊपर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये जो इसमें हम वीडियो जिसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव की। तो चलिए मिल के देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद करते हैं इस पर बात। सबका जिगरी सबका यार। और ये पाकिस्तान की आजादी की जंग है। आज की रात पाकिस्तान पर बहुत भारी गुजरने वाली है। हंगामा और बवाल तो कल से ही शुरू हो चुका है, लेकिन आज उस बवाल का बम फटने वाला है और इस बार इस बवाल का जो एपिसेंटर है वो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो आज दिखाई दे रहा है ना, उसका अंजाम शायद बांग्लादेश से भी बहुत बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान में आज केवल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि सिविल वॉर वाले हालात बनते नजर आ रहे हैं एक बार फिर से। इमरान खान के सपोर्ट में देश भर से अलग अलग देश के कोने से लोग निकलकर एक मार्च में तब्दील हुए हैं और यह मार्च इस्लामाबाद पहुंच रहा है और पूरे रास्ते में पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पुलिस फोर्स और यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी उनका रास्ता रोक रही है। जगह जगह पीटीआई सपोर्टर्स के साथ उनकी मुठभेड़ हो रही है और झड़पें हो रही हैं और यही मुठभेड़ और झड़पें कहीं जोर जबरदस्ती, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में एक नई जंग का आगाज करने वाली। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम और पीटीआई लीडर अली अमीन गंडापुर की अगुवाई में पीटीआई के हजारों हजार सपोर्टर्स इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पीटीआई के प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करने के लिए आर्टिकल 245 लगा दिया गया है। यह आर्टिकल सिविल एरिया में आर्मी की तैनाती की मंजूरी देता है और इसके साथ ही बीती रात से ही इस्लामाबाद में आर्मी ने मोर्चा भी संभाल लिया है और अंदेशा जताया जा रहा है कि पीटीआई सपोर्टर्स और आर्मी के बीच खूनी झड़प हो सकती है। इस्लामाबाद का सारा इलाका फौज के हवाले कर दिया गया है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन एंड इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए आपको। इससे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सिग्नल रियासत की तरफ से नहीं आ सकता था कि उनके इरादे क्या हैं और वो इस किस्म की प्रोटेस्ट को कैसे कुचलेंगे या रोकेंगे। और खान साहब को पुल बैक करना चाहिए। अगर खान साहब पुल बैक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली खून खराबा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने भी सीधी चुनौती दे डाली है। कहा है जिसे भी गोली मारनी है वो उनके सीने पर मारे। आगे अपनी गाड़ी को बचाओ, बचा के मेरी गाड़ी खड़ी है। अभी भी खड़ा हूं। ये सारी लाइटें मेरे पे आ रही हैं। कहते हैं मुझे खतरा है, जिसे गोली मारनी है मार रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तानी फौज गोली चलाती है तो इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम का ऐलान तो गंडापुर ने पिछली 29 तारीख को ही कर दिया था। लाठी का जवाब लाठी और गोली का जवाब गोली। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे। तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। देखिए, पीटीआई का ये जो प्रोटेस्ट था वो 4 अक्टूबर को ही था, लेकिन पीटीआई सपोर्टर्स के मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली हर सड़क खोद डाली गई, रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स का काफिला रुका नहीं। ये इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर हारो रिवर ब्रिज के पास की तस्वीर है। देखिए, पीटीआई के काफिले को रोकने के लिए पूरी सड़क किस तरह खोद दी गई है। कि एक खंदक खोद दी गई है, बहुत गहरी खंदक है और यहाँ से गाड़ियों का गुजरना महाल होगा। ये देख सकते हैं आप जी। लेकिन ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं था। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर जगह जगह सड़क को खोदकर उसमें गड्ढा बनाकर रास्ता बंद करने की कोशिश की गई। कहीं बड़े बड़े ट्रक लगाकर रास्ता रोका गया है तो कहीं शिपिंग कंटेनर से सड़क बंद कर दी गई है। कई जगह तो गाड़ियों के टायर पंक्चर करने के लिए कीलें तक बिछा दी गई हैं। ये मोटरवे के ऊपर पड़े हुए हैं जी। खुदा न खास्ता इधर से अगर कोई गाड़ी स्पीड से गलती से आ ही जाती है तो ये देख लें आगे उसका इस्तकबाल कैसे किया जा रहा है। बावजूद इसके पीटीआई और इमरान खान के सपोर्टर्स इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते रहे। पाकिस्तान की सरकार जानती थी कि अगर पीटीआई सपोर्टर्स 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में रैली करने में कामयाब हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तख्ता पलट के डर से शहबाज गवर्नमेंट ने पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च को रोकने के लिए अपना पूरा दम झोंक दिया। हर तरफ धुआं ही धुआं और उसके बीच इमरान खान के समर्थकों का हुजूम।
ये वीडियो बता रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। रास्ते बंद किए, कीले बिछाई और आंसू गैस के गोलों की बरसात कर डाली। पीटीआई के काफिलों पर जगह जगह टीयर गैस की शेलिंग की गई है। इस्लामाबाद के बाहर अली अमून गंडापुर के मार्च पर इतने टीयर गैस के गोले दागे गए कि वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बीती रात जो इमरान सपोर्टर्स इस्लामाबाद पहुंच गए थे, उनका भी इस्तकबाल आंसू गैस के गोलों से ही किया गया। हर तरफ अफरा तफरी थी। ऐसा मंजर था जिसे देखकर यह यकीन करना मुश्किल था कि यह पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद की तस्वीर है। लेकिन शहबाज गवर्नमेंट की पूरी जोर आजमाइश के बाद भी इमरान खान के समर्थकों का हौसला नहीं टूटा। वो उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहे। टीयर गैस शेल्स पूरा काटन है भाई, पूरा काटन है। और गौरतलब बात यह है कि मेड इन पाकिस्तान है। चाहे और कुछ हमारे पास बने ना बने, कुछ और हम प्रोड्यूस कर सके या ना प्रोड्यूस कर सके, कोई वैल्यू एडिशन और हमारे प्रोडक्ट्स में हो सके या ना हो सके, टीयर गैस शेल मेड इन पाकिस्तान। पीटीआई समर्थक अपने इस प्रोटेस्ट को पाकिस्तान की आजादी की जंग बता रहे हैं। वो शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है और ये पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, ये फस्तायत के खात्मे की जंग है। ये जो पीडीएम के चोर, जो फॉर्म 47 वाली चोर और डकैतों की जो हुकूमत हम पे काबिज हो गई है, अब उनको मुल्क से भगाने का हम सब ने, जब तक ये पाकिस्तानी कौम नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। ये ऐसे लोग हैं, इनको ये पाकिस्तान के लॉयल है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना हवस, अपनी औलादें, अपने आने वाली 10 नस्लों का सोचते हैं। ये पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं सोचते। ये लोग हम पे शेलिंग कर रहे हैं, छुप के वार कर रहे हैं, अपने बिलों में छुप के बैठे हुए हैं, बुज़दिल हैं। अगर हिम्मत हो, मोहसिन नकवी कह रहा था कि भाई आओ हम लोग आप लोगों का वो करेंगे, तो मोहसिन नकवी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जरा सामने तो आए। रास्ता कोई भी नहीं खुला हुआ, गैस इस तरह मार रहे हैं कि बंदे की सोच नहीं है। जैसे हम कोई आतंकवादी यहाँ पे आ गए हैं। हम यहाँ पर हमने एहतजाज करने आए हैं। इन लोगों ने तो ये जंग का मैदान बना लिया है। आज नहीं निकलेंगे ना तो कल पछताएंगे। कल के लिए आज निकलना जरूरी है। 4 अक्टूबर को मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के 3 दिन के दौरे का आखिरी दिन था। तो पाकिस्तान दौरे पर हैं। अब अगर 4 अक्टूबर को ही पीटीआई के हजारों सपोर्टर्स इस्लामाबाद पहुंच जाते तो अनवर इब्राहिम का भी निकलना मुश्किल हो जाता। शहबाज गवर्नमेंट के होश इसलिए भी उड़े हुए थे क्योंकि इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की मीटिंग होनी है और यह बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जाने वाले हैं। और अगर बवाल बढ़ता है तो फिर दुनिया भर में उसकी फजीहत तय है। और तभी उसने इस्लामाबाद को आर्मी के हवाले कर दिया है और आर्मी ने पूरा कंट्रोल कर लिया वहां पर। पाकिस्तान गवर्नमेंट का दावा है कि पीटीआई सपोर्टर्स प्रोटेस्ट के लिए नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर हमला करने आ रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने तो यह भी दावा किया है कि इमरान सपोर्टर्स हथियारों से लैस हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि पीटीआई अफगानिस्तान के सपोर्ट से इस्लामाबाद पर अटैक करने वाली है। और तभी इस्लामाबाद में 6000 जवानों को तैनात किया गया है। 27 मिलियन पाकिस्तानी रुपए झोंके गए हैं। आर्मी को तैनात किया गया है। पाकिस्तानी सरकार अलग अलग तरीकों से पीटीआई पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। वो पीटीआई पर एससीओ समिट को सबोटाज करने की कोशिश का आरोप लगा रही है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसने पीटीआई और उसके प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर को एक्सट्रीम स्टेप्स की वार्निंग दे दी है। अब सवाल उठता है कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है वो क्या हो सकता है? क्या पीटीआई सपोर्टर्स पर पाकिस्तानी आर्मी गोली चलाने वाली? क्या पाकिस्तान में 9 मई फिर से दोहराया जाने वाला है या 9 मई से भी कोई बड़ा बवाल होने वाला है? अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इस्लामाबाद पहुंचते ही उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर केपी के हाउस गए और उनके वहां पहुंचते ही इस्लामाबाद पुलिस और आर्मी ने केपी के हाउस पर धावा बोलकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या इससे मामला और संगीन नहीं हो जाएगा? पिछले महीने 8 सितंबर को इस्लामाबाद की रैली में गंडापुर ने पाकिस्तानी सरकार को वार्निंग दी थी कि अगर उन्हें रोका गया तो पाकिस्तान में बांग्लादेश से भी बड़ा बवाल हो जाएगा। हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। पंगा मत लेना, मैंडेट छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अली अमीन गंडापुर के साथ पीटीआई से जुड़े कई नेताओं और पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट किया गया है। मकसद साफ है कि हर हाल में किसी भी कीमत पर इमरान खान के सपोर्ट में किए जाने वाले इस प्रोटेस्ट को क्रैक डाउन करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीटीआई गवर्नमेंट के इस क्रैकडाउन का किस तरह से और क्या जवाब दी। इतना तय है कि अगर इस बार पीटीआई सपोर्टर्स पर फायरिंग हुई तो हालात 9 मई से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि शहबाज गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी यही चाहते हैं कि पीटीआई सपोर्टर्स बवाल करें ताकि उन्हें इमरान खान की ही तरह अली अमीन गंडापुर को भी टेरर एक्ट के मामले में जेल भेजने का मौका मिल जाए।
तो जी ये वीडियो था आलोक जी का, डिफेंस डिटेक्टिव के इनका चैनल है। मैंने इनके चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक दोनों अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाजमी आप उनको भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। अब बात करते हैं इस सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जैसा कि इस वीडियो में बताया कि जो KPK है पाकिस्तान का, यानी कि खैबर पख्तूनवा, वहाँ के जो CM हैं अली अमीन गंडापुर जी, उन्होंने वार्निंग दे दी थी पहले से ही गवर्नमेंट को कि हम यहाँ पर आके इस्लामाबाद में आके प्रोटेस्ट करेंगे और इमरान खान को छुड़ा लेंगे। ये जो CM हैं ये इमरान खान की पार्टी PTI के एक नेता हैं और काफ़ी बड़ी इनकी पोजीशन है। ये उसी पार्टी से जीत के खैबर पख्तूनवा यानी कि KPK के CM भी हैं। तो इन्होंने पहली वार्निंग दे दी थी कि हम इस्लामाबाद आके प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपने साथ इमरान खान को छुड़ा के ले जाएंगे। अगर फ़ौज ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई तो मैं गोली खाने के लिए सबसे आगे तैयार हूं। मैं जितना भी ये जुलूस होगा इसको आगे से लीड करूंगा। ये उन्होंने पहले से वार्निंग दे दी थी और इस जुलूस को रोकने के लिए इस्लामाबाद आने वाली जितनी भी सड़कें थी उन सबको कंटेनर्स के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। अब जैसा कि आपको मालूम है कि कंटेनर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो शिप से कार्गो जाता है, कार्गो शिप में जाते हैं कंटेनर्स बड़े बड़े। तो पाकिस्तान में कोई इकनॉमी तो है नहीं, कुछ बिज़नेस है नहीं, तो उनके यहाँ जो कंटेनर पड़े हुए हैं चाइना के, उन सारे कंटेनर्स का यूज़ पाकिस्तानी केवल रोड ब्लॉक करने के लिए करते हैं और आए दिन वहाँ किसी न किसी के प्रदर्शन चलते रहते हैं और ये उन कंटेनर्स का इस्तेमाल उन प्रोटेस्ट को में आने वाले लोगों को रोकने के लिए करते रहते हैं। तो इस्लामाबाद आने वाली जितनी भी रोड्स थी उन सब के ऊपर इन्होंने कंटेनर लगा दिए थे, रोड ब्लॉक कर दी थी। जो इनके एक्सप्रेसवे हाईवेज़ हैं जिनको ये लोग मोटर रोड कहते हैं, उन सब को इन्होंने खोद दिया था। गहरी गहरी बंकर टाइप की खाई बना दी थी और उन खाइयों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि जो वहाँ पर KPK लोग नहीं बल्कि कोई दूसरे देश की फ़ौज आक्रमण करने वाली है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, इस विरोध जुलूस को रोकने के लिए पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से मैदान में थी और उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये लोग किसी भी तरीके से इस्लामाबाद में भी जो इनका D चौक है, D स्क्वायर है, यानी कि D चौक ये लोग उसको कहते हैं जो इनकी पार्लियामेंट के सामने अगल बगल की जो रोड है उसको D स्क्वायर कहा जाता है। तो जितने भी वहाँ पर पाकिस्तान में प्रदर्शन होते हैं वो सब D चौक पर ही होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में दिल्ली के जंतर मंतर में होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा फ़ौज की तरफ से इंतज़ाम किया गया था कि कोई भी वहाँ तक ना पहुँच पाए, लेकिन इन सारे इंतज़ामों को धता बताते हुए सारा जुलूस वहाँ तक पहुँचा। और जो ये अली अमीन जी हैं, ये जब वहाँ पहुँचे तो ये सबसे पहले अपने KPK का जो हाउस है, गेस्ट हाउस, वहाँ पर गए तो फ़ौज ने उस गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया और देर रात उनको अरेस्ट कर लिया। अब वो कहाँ पर हैं ये किसी को अता पता नहीं है। रिपोर्टर्स अगर उनसे पूछते हैं गवर्नमेंट से कि उनका कुछ अता पता बताइए तो बल्कि वो वापस उल्टा रिपोर्टर से ही पूछ लेते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है कहाँ पर हैं, या आप बताइए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। ये काम रिपोर्टर्स का थोड़ी है बताने का। अगर रिपोर्टर पूछ रहा है तो आपको बताना है कि वो कहाँ पर हैं। खैर एनीवेज, इस जुलूस की या इस प्रदर्शन की ख़ास बात ये थी कि एक तरफ से पंजाब पुलिस, पाकिस्तान के पंजाब की पुलिस और आर्मी उनके ऊपर जो टीयर गैस डाल रही थी। पाकिस्तान पंजाब की जो पुलिस है, इस्लामाबाद की जो पुलिस है, वो उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ रही थी और इन रिटर्न जो KPK के ये प्रदर्शनकारी थे ये पुलिस के ऊपर आंसू गैस छोड़ देते। अब आंसू गैस के गोले छोड़ना कोई इतना आसान नहीं है। मतलब पुलिस तो एक बार को छोड़ सकती है, उनके पास पूरा लॉट आता है, ऑर्डर दिए जाते हैं तब पूरा वो लॉट बनता है और वो फिर जो भी ऑर्डर देता है उसको वो सप्लाई किया जाता है। लेकिन जो KPK के प्रदर्शनकारी थे उनके पास ये आंसू गैस के गोले और उनको चलाने वाली जो बंदूक होती है वो उनके पास कैसे आई, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर कहा जा रहा है, पाकिस्तान की पुलिस जो बता रही है इस्लामाबाद की, वो उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये है कि जो खाली कारतूस मिले वो KPK की जो पुलिस है उसको जो सप्लाई की गई थी वही यूज़ हो रहे हैं। यानी कि इसमें दो एंगल हैं कि एक तरफ तो जो KPK की पुलिस है वो खुद इन प्रदर्शनकारियों के साथ मिली हुई है और उन्होंने जो पुलिस को
अलॉट हुए थे वो सारे कारतूस, आंसू गैस के गोले और राइफल्स, ये सारी चीज़ें इन प्रदर्शनकारियों को दे दी। और दूसरा हो सकता है कि उन्हें किसी और ने भी सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जो खाली कार्टन्स मिले वो मेड इन पाकिस्तान लिखे हुए मिले, तो इससे इसलिए यही कहा जा रहा है कि जो KPK की पुलिस है उसी ने ये सारे कारतूस सप्लाई किए इन प्रदर्शनकारियों को। यानी कि जो KPK की पुलिस है वो अब प्रदर्शनकारी मिल चुके हैं इमरान खान को छुड़ाने के लिए, और दूसरी तरफ फ़ौज है जो इमरान खान को छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए वो इन प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। पाकिस्तान की एक और ये बहुत बड़ी चिंता है कि 15-16 तारीख को SCO की मीटिंग होनी है और उसमें देश विदेश के जो हेड्स हैं या जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ पाकिस्तान जाने वाले हैं, और इस्लामाबाद की कंडीशन बहुत ख़राब है, और इस ख़राब कंडीशन अगर ये चलती रही तो कहीं ऐसा नहीं हो कि SCO की मीटिंग को बर्खास्त करना पड़े, पोस्टपोन करना पड़े या कैंसिल करना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की बहुत लार्ज स्केल पर फजीहत होने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो ये SCO की मीटिंग कराने में ना असफल रहेंगे, दूसरा कुछ ही टाइम बाद जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, क्रिकेट की जो ट्रॉफ़ी होनी है वो पाकिस्तान में ही है, और अगर ऐसे हालात रहे तो हो सकता है कि सारे देश उसमें जाने को मना कर दें, और हाल फिलहाल SCO में सारे कंट्रीज़ आने को मना कर दें कि हम ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी नज़रें इस समाचार पर बनी हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं एक और क्लिप डाल रहा हूँ। उम्मीद है मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया। नमस्कार, जय हिंद। सबका जिगरी सबका यार। और ये पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है।